Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine at home. कक्षा 5 हिंदी साहित्य अध्याय 2 अदल बदल। इस सब के बाद इस सब की तरह सज धज कर गांव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो और फिर लड़ाई भी इस सब के साथ। इतने में उस टोली से एक शरारती लड़का आगे निकलकर सीधा अमृत के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं। और उसे खुली जगह में खींचकर ले गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था। वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना, देख ले कालिया, मना कर रहा हूँ। इतने में तो कालिया ने उसे जमीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया। यह देखते ही इस सब को गुस्सा आ गया, पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाने लगे। फिर तो दोनों की कुश्ती शुरू। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया फुट फुट कर रोने लगा। दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए इस सब के हाथ से कालिया को छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। उनको डर था कालिया के माँ बाप से डांट पीट जाने का। अमृत इसब को लेकर भाग निकला। इसब की फटी हुई कमीज जेब के साथ 1.5 बालिशत लंबा टुकड़ा लटक रहा था। उसे देखते ही दोनों वहाँ से ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। चारों भयभीत आँखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब उसी समय इसब के पिताजी ने घर से आवाज़ लगाई, अरे ओ इसब, कहाँ गया रे? दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थीं कि अब मारे गए। दोनों को निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज का फटा टुकड़ा देखकर इसब का पठान बाप उसकी चमड़ी के भी टुकड़े कर देगा। फिर से आवाज़ सुनाई दी, इसब कहाँ गया? दोनों लड़कों को शक हो गया कि शायद वह उसी ओर आ जाएंगे। अचानक अमृत के दिमाग में बिजली कड़की। वह इसब को एक तरफ ले गया, अरे आ तो सही। फिर 2 घरों के बीच की सकरी गली में जाकर अमृत अपनी कमीज निकालते हुए इसब से कहने लगा, अपनी कमीज जल्दी निकाल और यह ले मेरी पहन ले। My dear students, today we will read this much only. You have to read at home again and again properly. Have a nice day. God bless you. Thank you.